साहब कह रहे थे मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए, तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं भाई, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं और वो भी चुपचाप सहन करते आ रहे हैं। गलती कहाँ हुई उसको सहन करो। अगर 2008 में आप गलती नहीं करते तो ये दिन आज आपको देखने नहीं। गलती तो हमसे हुई है ना, उस गलती का हर गलती खामियाजा मांगती है, भुगतना पड़ेगा। फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, छोड़ के नहीं गया। एक जगह संगठित रहो, जब बात एक ही है तो सब आ जाना चाहिए। रामवतार दीवा जी के यहाँ क्या दिक्कत है? क्यों अलग अलग जाके बैठे हो? क्यों अलग अलग निर्णय कर रहे हो? कल हमने तो नहीं किया, हम भी गुड्डागोड़ जी आए थे, अभिनंदन गार्डन में भी गए थे। आज सब एक व्यक्ति भूखा प्यासा रहते, आप सब लोगों के हित की बात कर रहा है, उसमें शरीक होने में क्या दिक्कत है? लेकिन उसको भी राजनीतिक इशू बनाया जा रहा है। मेरी समझ से जितनी मेरी अक्ल है वो ये कहती है कि इस तरह से बंटवारे से नुकसान हो जाए। भारत माता की पिछला तुरंत थोड़ा भारत माता की। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। झुंझुनू जिला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झुंझुनू जिला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की। झुंझुनू जिला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। आगे मिला दो, एक बार मान जाएंगे आपको कि आप भी कोई मर्द आदमी है और कांग्रेस के है, नहीं तो हमारी तरह भटको क्या है कि कांग्रेस है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। राम राम साहब, सभी विराजमान महानुभाव, नौजवान साथी और इस धरने पे 8 दिन से एक पूरे क्षेत्र की मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए, वो करताल पे बैठे हुए आदरणीय पूर्व सरपंच रामवतार जी धीमा साहब, सम्मानित प्रेस, मैं जैसा सुन रहा था पिछले 8 दिन से, जिस दिन से ये घोषणा हुई कि नीम का थाना जिला बन गया और उसमें उदयपुर वाटी गुड्डागोड़ जी को सम्मिलित किया जा रहा है, लोगों को जहन में ये बात आई और उसी संदर्भ में लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। गुड्डागोड़ जी में आंदोलन हुआ, मैं उसमें शरीक हुआ। मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है, मैं यहाँ एक जनता का सेवक हूँ। 5 आदमियों में कोई समस्या आती है, 5 लोग कोई संकट से घिरते हैं, तो मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं उससे जाके मिलूं, मैं भी अपने आप को उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दूं और उनके दुख सुख में सम्मिलित हूं। इसी उद्देश्य से गुड्डागोड़ जी आया और मैंने उनको कहा कि आपकी जो मांग है उस मांग में मैं साथ हूं और आपके साथ रहूंगा। उसके बाद में एक मीटिंग, बीच में कामकाज होता है, इधर उधर जाना भी पड़ता है। मुझे पता चला कि खीमा शर्मा मीटिंग है, मुझे वहां भी जाना चाहिए, मैं वहां भी गया। अखबार में पढ़ा कि अभिनंदन गार्डन में भी एक मीटिंग है, क्षेत्र के कुछ लोग वहां भी मीटिंग कर रहे हैं, मैं वहां भी गया। मैंने जब देखा कि हमारा साथी रामवतार जी धीवा जो आमरण अनशन पे है, मैं इनसे भी 2-3 दिन पहले मिलने आया था। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि कौन किस ग्रुप में बट गया या कौन कैसी रोटियां सेक रहा है, दैट इज नॉट एन इशू। इस बात पे हम नहीं जाना चाहते। हम इस बात पे जाना चाहते हैं कि गुड्डागोड़ जी को नीम का थाना में नहीं मिलाया है। और इस बात के लिए मैंने गुड्डागोड़ जी में भी कहा था और रामवतार जी जैसे कह रहे थे कि कांग्रेस में, हाँ, मैं कांग्रेस का 6 साल महासचिव रहा हूं, प्रदेश का 13 जिलों का प्रभारी भी रहा हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी रहा हूं, लेकिन इन सब से पहले मैं उदयपुर वाटी का बेटा, उदयपुर वाटी क्षेत्र की जनता का सेवक हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ अगर न्याय नहीं किया गया
तो मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दूंगा। आपके साथ खड़ा हुआ पार्टनर। अब मिलना, जैसे धीमा साहब कह रहे थे मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए, तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं भाई, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, और वो भी चुपचाप सहन करते आ रहे हैं। गलती कहां हुई उसको सहन करो। अगर 2008 में आप गलती नहीं करते तो ये दिन आज आपको देखने नहीं। गलती तो हमसे हुई है ना, उस गलती का, हर गलती खामियाजा मांगती है, भुगतना पड़ेगा। फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, छोड़ के नहीं गया। 15 साल में बता दो कहीं दूसरी जगह जाके खड़ा हुआ हूं कि साहब मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। दुख सुख में जब आपने याद किया मैं हाजिर नहीं। आपने ये मांग की, इस मांग में नंगे पैर दौड़ के आपके बीच में चला। ये मांग जायज है, ये कोई नाजायज मांग नहीं है, लेकिन आप सब समझते हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब बहुत अच्छे किसान हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन प्रजातंत्र का जब चयन करते हैं तो मैं समझता हूं सबसे पिछड़ी है, सबसे पिछड़ी है प्रजातंत्र के निर्णय में। हम निर्णय सही नहीं कर पाते और फिर 5 साल तक पछताते रहते हैं। साहब मानो तो गलती होगी, ऐसा नहीं। आपको सोचना होगा, केवल जोशीले भाषण देने से, केवल राजनीति से गुमराह करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता दोस्तों। मैंने भी 15 साल सक्रिय रह के इस पूरे राजस्थान के, जैसा मैंने बताया 15-13 जिलों में घूमा, लेकिन अपने जैसे यहाँ नहीं कि सुबह को मिला कोई, दोपहर मिला क्यों, रात में बेरोई को रुकून कर थकी गया। ऐसा मत करो, एक जगह संगठित रहो। जब बात एक ही है तो सब बात चाहिए। अहंकार दिवाजी के यहाँ क्या दिक्कत है? क्यों अलग अलग जाके बैठे हो? क्यों अलग अलग निर्णय कर रहे हो? कल हमने तो नहीं किया, हम भी गुड्डागोड़ जी आए थे, अभिनंदन गार्डन में भी गए थे। आज सब एक व्यक्ति भूखा प्यासा रहते, आप सब लोगों के हित की बात कर रहा है, उसमें शरीक होने में क्या दिक्कत है? लेकिन उसको भी राजनीतिक इशू बनाया जा रहा है। मेरी समझ से, जितनी मेरी अक्ल है, वो ये कहती है कि इस तरह से बंटवारे से नुकसान हो जाए। और ठीक कह रहे थे, अगर डिसीजन राज का हो गया तो फिर संघर्ष करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए उस दिनांक से, उस नोटिफिकेशन से पहले सरकार को, राज को ये बताना पड़ेगा कि हम सब एक हैं और हमारी मांग एक है कि हम नीम का थाना नहीं जाना चाहते। इसके लिए चाहे कमेटी गठित करें, मैं उनके साथ हूं, जिससे भी मिलना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी से हो, चीफ सेक्रेटरी से हो, मैं आपके साथ चलूंगा। आप जी मेरी जति जानकारी है, बती पैरवी मैं करशू, पर मारा तो बेसी सगड़ा ही जाने मन यहाँ लगे, मारा सगड़ा होशियार है। क्यों मन ज्यादा बोलने की दिक्कत को नहीं, क्योंकि समय आवाज सगड़ा होशियारी के साथ खेल खेले। आज तक सगड़ा 10-20 आदमी की बना लो, 50 की बना लो, कोई कुंदा सीधा भाग भाग के तो जरूरत को नहीं। आप समय मांगने से मुख्यमंत्री जी हूँ, चीफ सेक्रेटरी हूँ, माने बतासा के साथ लोगों की भावना है, लोग आमरण अनशन तो बैठे हैं। और देखो, आपने जैसे फरमाया, कलेक्टर साहब से मैं बात कर लेता हूँ, अभी आपके 5 मिनट बाद मैं कलेक्टर साहब से बात करके बता देता हूँ। अगर वो इनकी इच्छा है, लोगों की इच्छा है, वो पधारे, हमारे जिले के मालिक हैं और हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं। अगर इस बात पे सहमति बन जाती है तो मैं सब लोगों की सहमति लेके धीमा जी से ये निवेदन करूंगा कि आज आप अनशन को समाप्त करें और हमारे कलेक्टर महोदय की बात पे विश्वास करें। यदि वो पधारे, यदि वो आश्वासन दे, और उसके बाद भी अगर आपको निर्णय रखना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही हूँ। मैं तो ठगो जायो जल में 12 आप ये कैसे हो, मैं आपके साथ रह, लेकिन निर्णय मजबूती के साथ करो। और जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी समझाओ, इसको ग्रुपबाजी मत बनाओ, मेहरबानी करके। आप हम चले गए ना, हमारे को कई लोगों ने कहा साथ थे, भटक क्यों गया? मैं क्यों भटक रहे गांठा पड़े है या कोई पकड़ो मन डर तो लगे तो नहीं कोई बरसाता में भाई, क्यों नहीं जाए? जब 5 लोग कई परेशानी में हैं, आइए हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी पधारे, महोदय साहब आपका स्वागत है। आप लोग जैसा निर्णय करेंगे, कमेटी जो निर्णय करेगी, उस निर्णय पे हम सब मिलके और कोशिश करेंगे कि आला कमान को, मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को, जैसा मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, उनसे ये निवेदन करेंगे। और उसके बाद क्या होता है वो सब लोगों आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करेगा। कि आप ये ठीक कह रहे थे कि कुछ लोग अब इनको पीड़ा हुई है,
कि भाई लोग आए, कोई हो सकता है किसी काम में व्यस्त हो, कोई किसी के कारण या ग्रुपबाजी की वजह से नहीं आया हो, तो अपने को उस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना जो संघर्ष है वो सही रास्ते पे है और अपन जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ ईमानदारी से और अपन लगन से कर रहे हैं। अब 18 जोर जोर गूंजा तो क्यों कहीं लेने सकते हैं, उनसे बात करो, कमेटी का गठन करना है, कमेटी का गठन करो। अगर सही आश्वासन लेकर मिल जाता है और कार्रवाई होती है तो दूसरी बार निवेदन कि आज धीमा जी का मिशन आप सब लोग हाथ जोड़ के खत्म करो, और जब भी अगर हमारी मांग नहीं मानी गई या आगे का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब साथ रहेंगे, कहाँ दिक्कत है। पर निर्णय सोच समझ के करो और एक अच्छा निर्णय करो। किसी का स्वास्थ्य खराब करना या किसी को मजाक बनाना या ग्रुपों में बांटना, मैं इसकी संस्कृति के पक्ष में नहीं। मैं आपके साथ हूं। एक बार पुनः आपको कहता हूं, मुझे अच्छा लगा कि इनकलाब का नारा यहाँ लगा, नहीं तो लोग पकड़ी जजरा इनकलाब का लगा दे। कमाल है। ये इनकलाब का नारा ये कहता है कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय जब नहीं मिलता है और अन्याय होता है तब मुंह से इनकलाब का शब्द निकलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने देर तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पधारे, इसके लिए धन्यवाद। और संख्या बल पे ध्यान मत दो, एक आदमी 100 आदमियों के बराबर रखता है। इसलिए आप तो जज्बा मजबूत रखो और आप लोगों का सहयोग और समर्थन मजबूत रखो। मैं समझता हूं आपकी उपस्थिति, आपकी आंखों की रोशनी और आपका जज्बा ये बताता है कि जीत आपकी होगी, जीत हमारी होगी। राम राम।